गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। अपना 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6th चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, इनको क्या कहते हैं? तो देखो यहां पे लिखा है, इसकी डेफिनेशन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by sign plus minus multiply and divide is called algebraic expression। तो अब आप समझ गए। यहाँ पर ये समझने के लिए बात, इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक तो कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। कांस्टेंट जैसे 5x प्लस 3y माइनस 2t, इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे। तो अब वेरिएबल तो अपने पास में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे केवल एक ही प्रकार के या दो प्रकार के वेरिएबल पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ही प्रकार के पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x प्लस 2y है, जैसे दो प्रकार के हैं। 5a प्लस 2b है, 2ab है। तो ये दोनों क्या है, देखो a 2ab a, ये 5 मल्टीप्लाई में भी है, कांस्टेंट भी है, 5 कांस्टेंट भी है और मल्टीप्लाई में भी है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल हो गए। यहाँ तक अपन समझ गए यहाँ पर कि अपने पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, जिसमें अपने पास में एक तो कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट हो या नहीं हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ में वो साइन हो, साइन के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के होने चाहिए। तो वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब है, जैसे देखो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का है। जैसे यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। तो देखो यहाँ पर 4x, ये 3 टर्म्स का है, 3 टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है। तो कौन कौन सी टर्म्स है? 4x स्क्वायर अलग है, 3x अलग है और 8 अलग है। ये 3 टर्म्स हो गए, इसके टर्म्स हो गए, ये टर्म्स के हो गए। अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। तो देखो टाइप कौन से? मोनोमियल है, फिर है बायोनोमियल, फिर है ट्राइनोमियल। इनके अपन प्रकार पढ़ेंगे। जब मोनोमियल में केवल एक ही यूनिट होगी, एक ही इकाई होगी, एक ही यूनिट होगी, यानी मतलब एक ही इसमें टर्म्स होगी। जैसे 4x, जैसे 7xy, जैसे 7x स्क्वायर y, जैसे यहाँ 11x स्क्वायर y। तो ऐसे होंगे। तो ये एक ही मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, टर्म्स इसमें आपके पास में मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या होगा? बाइनोमियल में इस तरह का होगा, जैसे 3a प्लस 4 या 3y प्लस 2, 4y कर दो यहाँ पर और कर सकते हैं अपन 8ab प्लस 9b स्क्वायर। ऐसे भी मोनोमियल है। ट्राइनोमियल में क्या होगी? 3 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल का बताया जाए, 3 टर्म का भी एग्जांपल होता है। इसमें देखो 3ab प्लस 6a माइनस 1 होगा, या फिर अपने पास में ये होता है a प्लस b प्लस c हो जाए। ऐसे 3 टर्म्स अलग अलग हो जाए। तो ये डिफरेंट टर्म्स में इसमें अपन ट्राइनोमियल करेंगे।
अब आता है फैक्टर। फैक्टर क्या है? जैसे देखो फैक्टर देखो यहाँ पर अपने पास में ए बी अपन उदाहरण लेते हैं। तो ए के लेटरल यानी ए के लिए लेटरल कौन सा होगा? ए के लिए लेटरल ये तो होगा आपके पास में न्यूमेरिकल फैक्टर, ये तो न्यूमेरिकल फैक्टर है, ये है लेटरल फैक्टर। लेटरल फैक्टर ए बी लेटरल फैक्टर है और जो है ए अपने पास में न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो आप समझ गए आप यहाँ पे कि 4x² है, जैसे 4x² y है, तो इसमें देखो 4 तो न्यूमेरिकल है, x और x² एंड y ये लेटरल फैक्टर है। लेटरल लेटरल स्पेलिंग LITRAL है, तो लेटरल ये फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन ये समझ लीजिए कि वेरिएबल फैक्टर है, ये लेटरल फैक्टर है। फिर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे आपने उसी सवाल में अपन पूछा जा रहा है, जैसे अपन अपने एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है 2b + 4ab - 6 कोफिशिएंट ऑफ a, राइट द कोफिशिएंट ऑफ a। तो a कहां पर है भाई बच्चों? देखो a यहां पर है, केवल इस सवाल में यहीं पर है a। तो a अपन को a को आइडेंटिफाई करने के लिए a को अपन निकालो, 4b अपने पास में अलग से आ रहा है, तो 4b इसके कोफिशिएंट है। इसका क्या है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ a = 4b, ये आंसर हो गया। तो अपन इस तरह से इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब आगे देखो, आगे आता है कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जैसे इसमें देखो कांस्टेंट है इसमें 4, जैसे इसमें देखो 3a + 4, तो 3 तो न्यूमेरिकल है, a लेटरल है, 4 इसमें कांस्टेंट है, 4 इसमें कांस्टेंट है। देखो 3 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, a लिटरल है, लिटरल फैक्टर बताया था अभी, 4 आपके पास में क्या बताया था मैंने? कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है। इसी तरह से अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है? देखो लाइक टर्म्स आपके पास में लाइक टर्म्स ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो अपने पास में 7xy - 6xy 11xy + 11xy, तो ये सब डिफरेंट है, तीनों अलग अलग है, लेकिन एक जैसी लाइक है। कैसी लाइक है? xy के जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन एक जैसी ही है। आई होप समझ रहे हो आप ये इसको। अनलाइक क्या होगा? देखो 7x² y है जैसे, या xy है, xy² है, या 2y है, 2y³ है, तो ये सारे अनलाइक है, अनलाइक फैक्टर है, तो ये अनलाइक फैक्टर बनाएंगे। अब देखो इसमें आती है 6.1 एक्सरसाइज है, ये आपके पास में यूनिट वाइज है। इसमें यूनिट है 6.1, इसमें आपके पहला सवाल है कि आइडेंटिफाई मोनोमियल एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट 7a², तो ये मोनोमियल है, m है, 6x² + xy ये बाइनोमियल है, ठीक है। 9a² - 3ab + 4b² ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल 3 लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। देखो मोनोमियल का m, बाइनोमियल का b, ट्राइनोमियल का t। अब है 16xy, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई होकर हो रहा है, तो 64xy हो गया। 64xy जो हो रहा है वो बच्चों आपके पास में मोनोमियल हो रहा है, ये मोनोमियल है। फिर आगे देखिए a² + b² - c², a² + b² - c² ट्राइनोमियल है। आगे नेक्स्ट इसमें बाइनोमियल का होगा। फिर राइट का कोफिशिएंट ऑफ a का कोफिशिएंट अभी मैंने बताया था आपको 2b + 4ab - 6 में इसमें a को हटा लो तो 4b बच रहा है, 4b इसका कोफिशिएंट हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से 6ab²
बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 5, ए का कोएफिशिएंट क्या है 6 है और बी स्क्वायर 6b स्क्वायर है इसका। देखो ए जहां जहां है उसका कोएफिशिएंट देना है आपको, ए जहां जहां है वहीं का उसी का देना है। ए कहां पर है, ए यहीं पे है, इसका देना है अपना, आप इसको ही आइडेंटिफाई करें। इसी तरह से सेकंड में है, थर्ड में -12ax माइनस 7x, तो ए का दे रहे हैं तो 12x माइनस का 12x है, माइनस का 12x इसका फैक्टर है। तो आई होप ये 2 सवाल हो गए। अब आगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ बी के निकालेंगे, आगे निकालेंगे, लाइट टर्म देखेंगे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।